गाइस आई एम शांत एंड वेलकम यू टू सांग स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 के सेना का क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 22 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है और आती रहेगी। इसके अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज करके लिंक पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या ऐसे आपकी बुक में बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, इसको थोड़ा सा हम अपने तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि दो रेखाएं क्रमशः दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर लंब हुए। देख रहे हैं कि दो रेखाएं क्या, दो प्रतिच्छेदी रेखा क्या लंब है, तो सिद्ध करें कि प्रथम दो रेखाएं भी क्या होंगी, प्रतिच्छेदी, यानी ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, हमने पहले क्या लिख दिया है कि दिया है कि ए बी तथा सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ए बी और सी डी क्या, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जिस पर लंब क्या है, एम एन और पी क्यू है। तो सिद्ध करना है कि एम एन तथा पी क्यू क्या है, प्रतिच्छेदी, यानी ये दोनों भी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, प्रमाण प्रमाण में हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि क्या है, कि माना कि एम एन तथा पी क्यू क्या है, एम एन तथा पी क्यू क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। क्योंकि कहता सिद्ध करने के तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो मान लें कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। नहीं मानेंगे तो हम क्या है कि अगर गलत होगा तो यानी हाँ होगा, जिसके कारण क्या है कि प्रतिच्छेदी जब नहीं होगा तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब दो रेखाएं क्या समानांतर न हो तो क्या होगी, एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, यानी प्रतिच्छेदी ना हो तो समांतर होगी, और जब समांतर नहीं है मतलब क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्या, लेकिन हम जानते हैं क्या है, लेकिन हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं क्या है, एक साथ किसी भी लाइन पर क्या होता है, प्रतिच्छेदी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी लिखेंगे जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं क्या है, दो समांतर रेखाएं एक ही साथ क्या होता है, एक ही साथ दो रेखाओं पर, यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दिया हुआ है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर लंब नहीं हो सकती। क्या है, लंब नहीं हो सकती। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा। यानी क्या कहते हैं, आप ध्यान दें, कहना क्या हम चाह रहे हैं कि कहीं अगर ऐसा हो जाए कि दो लाइन पर यदि क्या है लंब हो, क्या आपने कभी ऐसा देखा है, ऐसा कभी आपने देखा है, नहीं देखा। जानते जब ऐसा होगा तो ये लाइन क्या होगी, एक दूसरे प्रतिच्छेद जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसा कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, अतः यानी क्या हो गया कि हमारा मानना क्या हो गया, अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, गलत होगा। ठीक है, कि एम एन समानांतर पी क्यू है, क्योंकि जब क्या है कि लंब होगा ही नहीं, मतलब क्या, लंब जब नहीं होगा तो क्या होगा, समानांतर होगा। तो क्या है, यहाँ पहले ही दे रहा है कि क्या, कि जब दो समानांतर रेखाएं एक साथ दो प्रतिच्छेद रेखा क्या होता है, लंब नहीं हो सकती है, तो लंब नहीं होगा यानी क्या, एम एन समानांतर पी क्यू भी नहीं होगा। जिसके कारण अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या है कि एम एन तथा पी क्यू क्या है, कि एम एन तथा पी क्यू क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। क्योंकि हमने माना था ना कि यदि ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं तो समानांतर होगा, यदि समानांतर गलत हो गया मतलब क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार क्या है कि आप ये सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है, सिर्फ उसमें क्या था कि मान दिया हुआ था, इसमें मान नहीं दिया। तो देखिए आपकी बुक में जो फिगर है वो गलत बना है, फिगर देखिए कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न भी हम क्या है पढ़ लेते हैं। कहता है कि नीचे की आकृति में ए बी तथा सी डी नाम है, देखिए ए बी तथा सी डी क्या है, दो समानांतर हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या आपको विज्ञान त्रिभुज दे दिया है बुक में। कहता है इन रेखाओं के बीच एक बिंदु कोई पी है, यानी पी एक क्या है कि बिंदु है। तो कहता है कि ए बी पी यानी ये कोण। ठीक है, फिर कहता है सी डी पी यानी ये कोण बराबर है, यानी इन दोनों का योग बराबर है,
DPB यानी इस कोण के मान के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके जैसा हम बना लिए। अब देखिए यहाँ क्या है कि दिया है, जो दिया है उसको भी क्या करेंगे हम लिखेंगे। आपका दिया क्या है कि AB समानांतर CD, क्या करना है, AB समानांतर CD तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्योंकि फालतू तो कुछ दिया नहीं है। सिद्ध करना है कि एंगल ABP प्लस एंगल CDP बराबर एंगल DPB, इतना क्या है आपको सिद्ध करना है। और रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना, क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे ना, AB समानांतर XY खींचा, क्या खींचा, AB समानांतर XY खींचा। ठीक है, यानी क्या है, एक लाइन हम ले लेंगे जिसका नाम है क्या, X और Y। ठीक है, इसके समानांतर हमने ले ली। जहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे जहाँ XY बिंदु P से गुजरती है, क्या है, बिंदु क्या है P से गुजरती है। देखिए P से हमने गुजारा ना, P से क्या है गुजरती है। अब हमारा क्या क्वेश्चन का काम खत्म। अब जो हमने सिर्फ लिखा है और जो फिगर है बस इन्हीं दोनों का क्या है काम है। ठीक है, चलिए प्रमाण देंगे, क्या देंगे, प्रमाण हम देंगे। प्रमाण में हम सिर्फ दिया क्या है कि AB समानांतर XY है ना, रचना से लिया, हमको तो क्या है रचना से चलना है पहले। ठीक है, तो पहले क्या है कि इसको करने के लिए क्या, इन दोनों लाइन को क्या करना पड़ेगा, समांतर करना। जैसे AB समानांतर CD है तो यदि XY समानांतर CD या XY समांतर AB हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइन क्या हो जाएगी, दूसरे के समांतर हो जाएंगी। तो क्या हो गया कि एंगल ABP बराबर एंगल BPY हो जाएगा ना। एंगल ABP यानी ये एंगल क्या है, इस एंगल की क्या है बराबर है। दोनों कैसे हैं, तो एकांतर अंतःकोण से, कैसे है, एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, यानी मान लीजिए इसको एंगल 1 इसको एंगल 2, तो ये दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः चलते हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ था AB समानांतर क्या है आपका CD है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब AB समानांतर CD है और AB के समानांतर XY हो जाएगा तो XY किसके समानांतर, CD के समानांतर भी हो जाएगा कि नहीं। क्या है, जान रहे कि AB समानांतर CD है तो AB किसके बराबर, CD के बराबर। तो जब XY AB के बराबर हो गया तो AB तो CD के समानांतर, यानी XY भी किसके समानांतर हो जाएगा, CD के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या है आपको याद रखना। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि क्या है कि AB समानांतर क्या है CD है, इसके कारण ऐसा हो जाएगा। चलिए इसके कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एंगल CDP का जो मान होगा एंगल DPY के बराबर होगा। एंगल CDP यानी ये कोण क्या है, इस कोण के बराबर, इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4, यानी एंगल 3 क्या है एंगल 4 के क्या होगा बराबर होगा। ये भी कैसे होगा, तो एकांतर अंतःकोण से, कैसे होगा, एकांतर अंतःकोण से क्या होंगे, ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, या फिर 1 प्लस 2 को हम जोड़ देते हैं, 1 तथा 2 के योग से। ठीक है, तो एक तरफ को जोड़ेंगे तो ABP जुटेगा और CDP जुटेगा, यानी एंगल ABP यानी LHS के साथ और RHS के साथ जुटेगा तो एंगल BPY प्लस एंगल DPY हो गया। चलिए यहाँ पे एंगल ABP प्लस एंगल CDP, याद रखिए ऊपर सिद्ध करने में इतना दिया हुआ है तो इसको हम इधर छोड़ देंगे, इधर वाले को हम जोड़ेंगे। एंगल देखिए BPY यानी ये एंगल इतना, ठीक है, और नीचे का ये एंगल, ये दोनों के यदि हम जोड़े तो एंगल DPB बन रहा है, एंगल DPB क्या बन रहा है। तो यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना। तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग क्या है देखेंगे। कहता कि यदि दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों के युग्म के कोण समद्विभाजक समांतर हो। सबसे पहले क्या है कि एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, क्या है, एक तिर्यक रेखा है। चलिए एकांतर कोण क्या है, बराबर, यानी ये कोण क्या है इस कोण की क्या है बराबर है। ठीक है, एकांतर कोण है।
फिर कहता है कि इस कोण के समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक हमने क्या किया, ले लिया। और कहता है कि ये दोनों जो रेखाएं वो क्या है, समानांतर है। चलिए इसका नाम ले लेते हैं, ये ए बी लाइन, ए बी है रेखा, और नीचे वाला क्या है आपका सी डी है, ठीक है। ये जो रेखा इसका नाम हम ले लेते हैं पी क्यू, क्या नाम ले लेते हैं, पी क्यू। और इसका जो नाम है हम ले लेते हैं एक्स और वाई, इसका क्या है एक्स और वाई, इसका जो नाम है हम ले लेते हैं आर और एस, ठीक है, आर और एस। क्या है, ये दोनों जो रेखा ये दोनों समानांतर आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और मतलब ये दोनों समानांतर, सॉरी ये दोनों क्या है, यानी ए बी लाइन को क्या है, ए बी समानांतर सी डी आपको क्या सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि दिया है, क्या है जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है क्या कि ए बी तथा सी डी, क्या ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, क्या ए बी तथा सी डी क्या दो रेखाएं हैं, जिस पर क्या है कि जिस पर क्या है कि एक प्रतिच्छेदी रेखा, जिस पर क्या एक प्रतिच्छेदी रेखा, कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है, पी क्यू नाम है ना, दिया है पी क्यू, क्या है बिंदु पी, बिंदु कौन कौन बिंदु पर काटता है, तो बाई और आर, यहाँ बाई है, यहाँ क्या है बिंदु बाई कॉमा आर पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। चलिए इतना हमने लिख लिया प्रश्न से। अब क्या है कि साथ में दिया है कि एक्स बाई तथा आर एस, एक्स बाई तथा आर एस क्रमशः क्या है कि एंगल ए बाई आर, ए बाई आर तथा एंगल बाई आर डी, बाई क्या बाई आर डी यानी इसके लिए है ना का क्या है कि समद्विभाजक है, क्या है समद्विभाजक, यानी क्या करता है कि आधा आधा भाग में बांटता है, ठीक है। इतना क्या हमने लिख लिया। और दिया क्या कि एक्स बाई जो है वो समानांतर है आर एस, यानी ये जो रेखा इस रेखा क्या समानांतर है, इतना क्या दिया है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर सी डी है। जब ये दोनों, जब क्या है कि प्रश्न कहता है कि जब एक तिर्यक रेखा में एकांतर कोण को बांटने वाले जो दो रेखा, दो कोण समद्विभाजक ये दोनों क्या समानांतर, तो सिद्ध करने की जो ए बी और सी डी लाइन वो भी क्या समांतर है। चलिए प्रमाण हम क्या, प्रमाण हम जरूरत पड़ेगा ना, प्रश्न का काम हमारा खत्म हो गया। अब जो हम क्या है जो दिया है में हमने लिखा है बस हमारा क्या उसी का काम और फिगर का काम है। चलिए प्रमाण में लिखेंगे क्या कि प्रमाण यही चीज लिखाएगा कि एक्स बाई तथा आर एस, यानी ये वाला जो हमने अभी लिखा है एक्स बाई तथा आर एस क्या है कि एंगल ए बाई आर तथा एंगल बाई आर डी का क्या है समद्विभाजक है, क्या है समद्विभाजक है। इतना क्या हमको लिखना है, तो हमने क्या है कि लिख दिया क्या है समद्विभाजक है, जिसके कारण क्या हो गया कि एंगल एक्स बाई आर, एंगल क्या है आपका एक्स बाई आर, यानी ये वाला कोण क्या है आधा है किसका, एंगल ए बाई आर का, है ना। जैसे ये कोण यानी ये इतना यानी इतना डिग्री का जो जैसे कोण दिख रहा है ये क्या है पूरे कोण, ये बाई जो आर है यानी इस पूरे कोण का क्या है आधा है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और हम देखेंगे क्या इसी प्रकार एंगल क्या है आपका यहाँ क्या बन रहा है बाई आर एस, एंगल क्या है बाई आर एस जो है वो भी आधा है किसका बाई आर डी का, एंगल बाई आर डी का ये भी क्या है आधा, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। साथ में आपका दिया हुआ है क्या कि आपका एक्स बाई जो है वो समानांतर है आर एस, यानी क्या है इतना दिया है, ये चीज़ क्या है आपको याद रखना है। तो जिसके कारण क्या हो गया कि समानांतर यानी दिया है के कारण कि एंगल एक्स बाई आर, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर जो हो गया बराबर हो जाएगा एंगल बाई आर एस के, यानी ये कोण क्या है इस कोण के क्या है बराबर हो जाएगा ना किससे एकांतर अंतः कोण से, क्या हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से। यानी क्या है जब दो रेखाएं समानांतर हो तो क्या कि उसके जो संगत यानी एकांतर अंतः कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिसके कारण क्या हो गया कि ये कोण इस कोण के क्या होगा बराबर हो जाएगा ना एकांतर अंतः कोण से। चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तो क्या है कि समीकरण 1, 2, 3 क्या है कि समीकरण 1, 2, 3 के कारण क्या हो गया कि ये दोनों रेखाएं क्या जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है।
यानी हो जाएगा 1/2 एंगल ए बाई आर बराबर 1/2 एंगल बाई आर डी। चलिए तो 1/2 से 1/2 खत्म, तो क्या बच जाएगा आपका एंगल ए बाई आर बराबर एंगल बाई आर डी बच जाएगा। अब देखिए एंगल ए बाई आर यानी ये पूरा कोण आपका बराबर है बाई आर डी, यानी ये इस पूरे कोण के बराबर। ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। क्या एकांतर कोण है ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है, दोनों कोण जो है आपके एकांतर अंतः कोण के युग्म है। क्या एकांतर अंतः कोण के क्या है, युग्म है। तो एकांतर अंतः कोण के युग्म है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से। क्या है, एकांतर अंतः कोण के क्या है, प्रतिलोम से। तो प्रतिलोम क्या कहता है कि यदि किसी दो रेखाओं को क्या है, एकांतर कोण क्या हो, बराबर हो, एकांतर अंतः कोण बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी क्या होगा, ए बी समानांतर सी डी होगा। यही चीज अब क्या करना था, प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दो समानांतर रेखाओं पर दो रेखाएं लंब हो, दो समानांतर रेखाएं, ठीक है, दो समानांतर रेखाएं नाम लेते हैं P और Q पर क्या है, दो रेखाएं लंब, एक ऐसा लंब, एक इधर हम लंब ले लेते हैं, ठीक है, ये लंब और ये क्या है आपका लंब है, ठीक है। चलिए हमने लंब ले लिया, इसका नाम देते हैं M, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम N, ठीक है, दिया हुआ है। चलिए इस प्रकार क्या है कि रेखा हमने क्या है, फिगर बना लिया। अब आगे क्या है कि जो लिखने की बारी उसको क्या है हम लिखेंगे। चलिए तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि दिया है, क्या है, दिया है कि P क्या है, समानांतर है Q के, तथा क्या आपका दिया कि M जो है लंब है P पर, तथा N जो है आपका लंब है क्या है, Q पर। क्या है, देखिए N है ना Q पर लंब, अब M क्या है, P पर आपका क्या है, लंब है। तो सिद्ध करना, क्या करना, तो सिद्ध करना। अब जो सिद्ध करना है उसको भी क्या हमको लिखना है। सिद्ध करना क्या कि M जो है N के क्या है, समानांतर, यानी जो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है, समानांतर है। अब चलिए प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि P समानांतर Q क्या है आपका, ये दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसके कोनों को कुछ नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं 1 नाम देते हैं, इसको नाम रखते हैं 2, इस एंगल को इसका नाम 3 रखते हैं, इसका एंगल को क्या नाम 4 रखते हैं। तो इसको क्या है, बनाने में आसानी होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एक तिर्यक रेखा की एक ही ओर के क्या है, अंतः कोण। यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। क्या, तिर्यक रेखा के क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण, क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है। इसका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी के प्रकार क्या हो जाए कि एंगल 2 प्लस क्या है, कोण 3 का मान क्या है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है कि ये क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि कारण क्या है कि हम जानते हैं n जो लंब है क्या है Q पर, n क्या है, n लंब है क्या है Q पर, तो Q लंब है मतलब क्या 90 डिग्री है, बराबर क्या 180 डिग्री। तो एंगल 2 का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या है 90 डिग्री, बराबर कितना मान आएगा, 90 डिग्री। तो ये जब ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। साथ में आप हम जानें कि एंगल 1 का भी मान क्या है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि कारण दिया है कि M क्या है, लंब है P पर। तो M क्या है, जब लंब P पर है तो लंब है यानी 90 डिग्री है, जिसके कारण क्या हो जाए कि एंगल 1 का जो मान है एंगल 2 के मान के बराबर हो जाएगा। कारण क्या है कि दोनों क्या है, संगत कोण के युग्म है। दोनों क्या है, संगत कोण के युग्म है। क्या है, संगत कोण के क्या है, युग्म है। इसके कारण क्या है कि अगर 2 का मान हम ऐसे नहीं निकालते तो हम इस मान से भी क्या कर सकते थे, कोण 2 का मान हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि संगत कोण के प्रतिलोम से, क्या लिख सकते हैं, संगत कोण के प्रतिलोम से। संगत कोण का प्रतिलोम क्या कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा पे क्या है कि दो कोण क्या हो, संगत कोण हो, तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि M समानांतर क्या हो जाएगा, N होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि साबित करें कि एक दी गई बिंदु से क्या है कि केवल एक और एक ही लंब खींचा जा सकता है, ठीक है।
तो क्या है कि मान लेते हैं कि एक लाइन है जिसका नाम है क्या ए बी, क्या ए बी क्या एक लाइन है, एक दूर में एक बिंदु है जिसका नाम है क्या ओ ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि लंब का तक खींचने के, तो एक लंब हम क्या ले लेते हैं, सी लंब लेते हैं, और क्या साथ में एक और लंब ले लेते हैं जिसका नाम है क्या सी डैश, क्या लेते हैं सी डैश, ठीक है। ताकि हमको क्या है कि दो लाइन है, आराम से हमको निकालने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि माना ओ कोई बिंदु है, क्या है, माना क्या है कि ओ कोई क्या है बिंदु है, बिंदु तो हमने मान लिया, क्या है कि जिससे क्या है कि रेखा ए बी पर क्या है, जिससे रेखा ए बी पर क्या है एक से अधिक बहुत सारे लंब हम खींच सकते थे, लेकिन हमने क्या सिर्फ दो लंब लिया, ठीक है। जिससे क्या है रेखा ए बी पर एक से अधिक क्या है, एक से अधिक लंब खींचा जा सकता है, क्या है, एक से अधिक क्या है लंब खींचा जा सकता है, क्या है लंब खींचा जा सकता है। यानी कोई कंफर्म नहीं कि एक ही होगा दो होगा, क्योंकि कारण क्या है, प्रश्न में कहता है कि एक ही होगा, सिद्ध करना है, तो हमको क्या है एक से क्या करना है, ज़्यादा लेना है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि माना क्या है कि ओ सी क्या है लंब है ए बी पर, जो ओ सी है लंब है ए बी पर, तथा और हमने क्या मान लिया कि ओ सी डैश भी जो है वो भी लंब है ए बी पर, यानी ओ सी डैश जो हमने लाइन लिया वो भी क्या है ए बी पर क्या है लंब है। जिसके कारण क्या होगा कि अगर हम स्टार्ट में ले ओ सी लंब ए बी, तो जिसके कारण हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी बी, एंगल क्या है ओ सी बी का जो मान होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, उसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः यदि हम लें ओ सी डैश लंब ए बी, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे एंगल ओ सी डैश बी बराबर मान कितना 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखें, समीकरण क्या है 1 तथा 2 से यदि हम ध्यान दें तो क्या है कि ये दोनों क्या है जब बराबर है, यानी एक समीकरण का LHS बराबर तो RHS बराबर है, यानी एंगल ओ सी बी जो होगा एंगल ओ सी डैश बी के मान की क्या होगा बराबर होगा। और ये तभी संभव होगा जब सी और सी डैश क्या एक दूसरे संपाती होगी, यानी संपाती है मतलब एक ही रेखा पर है, यानी लिख सकते हैं अतः क्या है यहाँ पर सी तथा सी डैश क्या है, सी तथा सी डैश क्या है संपाती है, क्या है संपाती है, ठीक है। तो संपाती है यानी एक ही रेखा पर क्या है खींचा यानी होंगे, तो अतः यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः किसी दिए गए बिंदु से, यानी अतः क्या है कि अतः किसी दिए गए बिंदु से, अतः क्या है किसी दिए गए बिंदु से क्या है, अतः किसी दिए गए बिंदु से क्या है किसी रेखा पर क्या है किसी रेखा पर के एक और केवल एक क्या है एक और केवल एक क्या है एक और केवल एक लंब खींचा जा सकता है, क्या है लंब खींचा जा सकता है, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। इसके कारण क्या हुआ कि आपका जो 8.2 चैप्टर है वो खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।